सरकार की तरफ से सालाना मिलने वाले 6,000 रुपए का फायदा अब घर बैठे अपने मोबाइल से ही लिया जा सकता है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, इस योजना का मेन फायदा है सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद जो सीधे केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये पैसा किसी और के हाथ में नहीं जाता। ये रकम हर साल 3 किस्तों में सीधे आपके बैंक खाते में आती है, मतलब एकदम पारदर्शी तरीके से। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटे बिना घर बैठे ही अप्लाई कैसे किया जाए। तो चलिए आज इसी को विस्तार से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। सबसे जरूरी है कि हम सही सरकारी वेबसाइट तक पहुंचें। बहुत आसान है, बस गूगल पर पीएम किसान न्यू रजिस्ट्रेशन टाइप करना है। जो सबसे पहला लिंक दिखेगा pmkisan.gov.in, बस वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पर क्लिक करते ही सीधे नए किसान रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, तो अब हम सही पेज पर हैं। अगला कदम है अपनी पहचान को वेरीफाई करना, और इसमें ओटीपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अपनी सुविधा के हिसाब से भाषा चुन लीजिए, फिर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य की जानकारी भरनी है। इसके बाद स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है उसे डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। यहाँ 2 ओटीपी आएंगे। पहला ओटीपी तो उस नंबर पर आएगा जो अभी-अभी फॉर्म में डाला गया है, लेकिन दूसरा ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। हो सकता है कि ये दोनों नंबर अलग-अलग हों, तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही आधार वेरीफाई हो जाता है, फॉर्म का अगला हिस्सा खुल जाएगा जहां कुछ पर्सनल जानकारी भरनी होती है। यहाँ अच्छी बात यह है कि आपका नाम और पिता या पति का नाम आधार से अपने आप ही भर जाएगा। आपको बस अपनी जाति की कैटेगरी चुननी है। यहीं पर आपसे किसान मानधन पेंशन योजना के बारे में भी पूछा जाएगा, जिसमें अपनी इच्छानुसार हाँ या ना चुन सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस और राशन कार्ड की जानकारी भरनी होती है। तो अब हम आ गए हैं एप्लीकेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी जमीन से जुड़ी बिल्कुल सही जानकारी देना। यहाँ मेनू से अपना जिला, ब्लॉक और गांव चुनना है। फिर ये बताना है कि जमीन सिर्फ आपके नाम पर है या जॉइंट है। ऐड बटन पर क्लिक करते ही एक नया बॉक्स खुलेगा। इसमें अपनी खतौनी देख के खाता नंबर, खसरा नंबर और जमीन का एरिया हेक्टेयर में बहुत ध्यान से भरना है। बहुत बढ़िया, हम बस अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के आखिरी स्टेप पर हैं। यहाँ बस अपनी खतौनी की फाइल को अपलोड करना है और फिर सेव बटन दबा देना है। बस हो गया रजिस्ट्रेशन पूरा। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ तुरंत कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता, वो बाद में जनरेट होता है। फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं कि इसके बाद आपकी एप्लीकेशन का सफर कैसा होता है। एक बात शायद आपने नोटिस की होगी कि फॉर्म में कहीं भी बैंक अकाउंट नंबर नहीं मांगा गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है। पैसा सीधा उस बैंक खाते में जाता है जो आपके आधार नंबर से लिंक्ड है। एप्लीकेशन जमा होने के बाद कई लेवल से गुजरती है। पहले इसे ब्लॉक लेवल पर चेक किया जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और आखिर में स्टेट लेवल से मंजूरी मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस पर नजर रखी जा सकती है। पोर्टल पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सेक्शन में जाकर सिर्फ अपना आधार नंबर डालकर कभी भी ये देखा जा सकता है कि एप्लीकेशन किस स्टेज पर पहुंची है। अगर इसे एकदम सरल शब्दों में समझना हो तो ये एक डिजिटल चिट्ठी भेजने जैसा है। आप अपनी जानकारी और डॉक्यूमेंट सरकार को भेजते हैं, सरकार आपके पते की जांच करती है और सब कुछ सही मिलने पर सीधे आपके डिजिटल वॉलेट यानी आधार से जुड़े बैंक खाते में पैसा भेजना शुरू कर देती है। तो अब ये पूरी प्रक्रिया एकदम साफ है, ये बहुत सरल है, सीधी है और इसे कोई भी खुद कर सकता है। अब बस सरकार को अपनी ये डिजिटल चिट्ठी भेजने की देर है।